हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इतिहास, धर्म और भविष्य की परतों में छिपी हुई ऐसी कई कहानियां हैं जो हमारे मन को मोह लेती है। आज हम एक ऐसी ही दिव्य प्रेम कथा की बात करेंगे जिसका वर्णन स्वयं कल की पुराण में मिलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्कि भगवान की, जिन्हें भगवान विष्णु का अंतिम अवतार भी माना जाता है, और उनकी भावी पत्नी पद्मावती जी की। यह कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं, बल्कि यह धर्म और प्रेम का वह अद्भुत संगम है जहां एक महान अवतार अपनी जीवन संगनी से मिलता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे मिलन का जिसके लिए स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया हो। दोस्तों, ये कथा शुरू होती है कल्कि भगवान से, जो एक मनमोहक सरोवर के किनारे स्फटिक की सीढ़ियों वाले चबूतरे पर विराजमान है। कदम्बम वृक्ष के नए पत्तों से छनकर आती सूरज की किरणें उनके तेज और बढ़ रही है। इसी समय वे अपने दूत सुख पक्षी को पद्मावती जी के आश्रम में भेजते हैं। सुख पक्षी वहां पहुंचकर देखता है कि पद्मावती जी विरह में अत्यंत व्याकुल है। वह अतारी के ऊपर कमलों के पत्तों की सेज पर लेटी है, और सांस की गर्मी से उनका कमल रूपी मुख मलिन हो गया है। यहाँ तक कि दक्षिण दिशा से आने वाली पराग युक्त सुगंधित पवन भी उन्हें शांति नहीं दे पा रही है। ऐसे में करुणामयी हृदय से सुख पक्षी उन्हें ढाढ़स बंधाता है। सुख से बात करते हुए पद्मा जी अपनी व्याकुलता बताते हैं, और सुख उन्हें आश्वासन देता है कि उन्हें शीघ्र ही रसायन मिलेगा, और यह रसायन का अर्थ है श्री कल्कि भगवान की प्राप्ति रूपी औषधि। सुख बताता है कि यह कल्कि जी को तालाब के किनारे बैठाकर ही यहाँ आया है। यह शुभ समाचार सुनकर पद्मावती जी हर्ष से भर जाती है। उनकी आंखों में आनंद छलकने लगता है। अपनी 8 सखियों, जिनके नाम है विमला, मलिनी, लोला, कमला, कामकंडरा, विलासिनी, चारुमती और कुमुदा के साथ वह जल क्रीड़ा करने की तैयारी करते हैं। पद्मावती जी कहते हैं, सखियों, मेरे साथ तालाब के किनारे चलो। और फिर वह बिल्कुल वैसे ही पालकी में सवार होकर अपने महल से निकलते हैं जैसे रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए बाहर आए थे। जब यहाँ एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण घटना होती है। पद्मावती जी के रास्ते में चौराहे या दुकानों पर जो भी पुरुष थे, वे सब डर के मारे भाग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें यह डर था कि पद्मावती जी को देखते ही वे स्त्री ना बन जाए। यह भय संभवतः किसी शिव वरदान के कारण था, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस डर से भागे हुए पुरुषों की स्त्रियां अपने पतियों की सुरक्षा के लिए देव पुजारी अनुष्ठान करने लगती थी। इस प्रकार रास्ता पुरुषों से खाली हो गया। बदमाती और बलवान महिलाएं पालकी को लेकर चलती है। सरोवर का वर्णन भी अत्यंत मनोहारी है। वह सारस और हंस की मधुर ध्वनि से गूंज रहा है, और खिले हुए कमल के पराग से सुगंधित है। पद्मावती जी और उनकी सखियां यहाँ जल क्रीड़ा में मग्न हो जाती है। यहाँ तक कि भौरे जो खिले कमलों को छोड़कर पद्मावती जी और उनकी सखियों के कमल रूपी मुखों की सुगंध से आकर्षित होकर मंडराने लगते हैं। जल क्रीड़ा के बाद पद्मावती जी काम से व्याकुल मन में सुख के वचनों पर विचार करती है। वह जल से बाहर निकलते हैं, मूल्यवान आभूषण पहनते हैं, और सुख द्वारा बताई गई कदम्ब वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं। और वहां उनकी दृष्टि पड़ती है कल्कि भगवान पर। वह महामणियों से सजे चबूतरे पर सूर्य की चमक से भी अधिक तेजोमय रूप में विराजमान है। उनका वर्णन देखिए। तमाल के पत्तों के समान नीला रंग, पीले वस्त्र, सुंदर कमल जैसी आंखें, घुटने तक पहुंचने वाली भुजाएं, पतली कमर और हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह।
साक्षात कमलापति भगवान कल्कि जी वहां विराजमान थे। कल्कि भगवान के उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मावती जी थकी सी रह गए। वह उचित आदर सत्कार करना भी भूल गए। उन्हें एक पल के लिए यह शंका भी हुई कि कहीं मुझे देखकर यह अत्यंत सुंदर पुरुष भी स्त्री ना बन जाए और शिवजी का वरदान अभिशाप ना बन जाए। जड़ और चेतन संसार के स्वामी भगवान कल्कि जी पद्मावती जी के मन की बात को तुरंत ही समझ गए और तुरंत जाग गए। उन्होंने देखा कि परम रूपवती पद्मावती जी उनके सामने खड़ी है, मानो साक्षात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के सामने खड़ी हो। तब श्री कल्कि जी ने पद्मावती जी से कहा, हे सुंदरी, यहाँ आओ। तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए शुभ हुआ है। तुम्हारे चंद्रमा के समान सुंदर मुख से मैं सुख बरसा रहा हूँ। यह आगे कहते हैं, मुझ संसार के विधाता को काम रूपी सांप ने डसा है। तुम्हारी सुंदरता के रस रूपी अमृत से ही उसकी शांति हो सकती है। कल्कि भगवान उनके रूप का एक एक अंग से वंदन करते हैं और कहते हैं कि उनके निर्मल हृदय में काम रूपी विष को शांत करने की शक्ति केवल पद्मावती जी के सुंदर चरण कमलों में ही है। यह अमृत के समान वचन सुनकर पद्मावती जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। विशेष रूप से वह यह बात सुनकर हर्षित हुई कि उनकी कामना करते हुए भी भगवान कल्कि जी का पुरुषत्व अक्षत रहा, अन्य राजाओं की भांति स्त्रीत्व में परिवर्तित न हुआ। मंत्र मुग्ध सी पद्मावती जी अपने कल्कि जी को चिन्ह देखकर अपनी सखियों सहित गर्दन झुकाकर हाथों की अंजलि बांधकर धीरता पूर्वक अपने पति को प्रणाम करने लगी। तो दोस्तों, यह थी कल्कि पुराण में वर्णित कल्कि भगवान और देवी पद्मावती के प्रथम मिलन की अद्भुत कथा। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि ऐसे दिव्य उद्देश्य के लिए नियति अपने मार्ग पर चलती है। भगवान शिव के वरदान से लेकर सुख के संदेश तक हर घटना ने इस महामिलन की नींव रखी। इस कहानी का सार केवल प्रेम नहीं, बल्कि यह धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए दो महान शक्तियों का एक होना है। आपको यह कथा कैसी लगी? कल्कि भगवान का कौन सा वर्णन आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य अद्भुत आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।